नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रियाल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के विषय में। चैप्टर है हमारा 3.4। चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, और हाँ, और काफी बच्चों से हमें शिकायत ये मिल रही है, ठीक, कमेंट में हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा वीडियो क्लियर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। वीडियो की क्वालिटी कम से कम 240 या 360 पे करके देखेंगे तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। अब हम इस पे ये वाला पहला समीकरण मान लेते हैं और ये वाला दूसरा समीकरण। ठीक, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। ठीक, तो चलिए पहले हम विलोपन विधि हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक, तो चलिए विलोपन विधि में पहला वाला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। फिर दूसरा वाला 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ध्यान दीजिए, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि दो में से मतलब दो समीकरण दिया गया है, इसमें से चाहे x का मान बराबर करें या फिर y का मान, मतलब जितना इसमें है उतना इसमें होना चाहिए या फिर जितना इसमें है उतना इसमें होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा किसमें है, ये वाले में ज्यादा ना, इसमें 2x माइनस 3y बराबर 4 इतना है और इसमें केवल एक बार है। तो ऊपर वाले में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, कितने से, 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 को x से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 2x। अब y को 2 से गुणा कर देंगे कितना आएगा, 2y। और 5 को 2 से गुणा, 5 गुना 10। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 1 और ये वाला 2 बन गया। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को चाहे जोड़ दें या फिर घटा देंगे। तो इसको हम घटा देंगे। ठीक, जब घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये वाला प्लस माइनस कैंसिल। ठीक, ये अब ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, अब इससे मतलब नहीं है हमको। ठीक, तो ध्यान दीजिए संख्या कब जुड़ती है और कब घटती है। चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस, मतलब दो संख्या है, अगर दोनों का चिन्ह मिल रहा है तो उसको जोड़ देंगे, और चिन्ह नहीं मिल रहा है तब क्या कर देंगे, घटा देंगे। और चिन्ह हमेशा संख्या के अनुसार रखते हैं। कौन सी संख्या, जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी वही संख्या का चिन्ह रख देते हैं। 3 और 2 कितना बन जाएगा हमारा, 5y। तो ध्यान दीजिए 2 से 3 बड़ा है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब ध्यान दीजिए ये माइनस के है, ये प्लस के, तो क्या होगा, घट जाएगा ना। तो 10 से हम 4 घटा देंगे कितना बचेगा, 6। 4 से 10 बड़ा है, माइनस है माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर क्या बन जाएगा, 6/, ये गुणा में है इधर आएगा भाग में, तो y का मान कितना आया, 6/5। अब ये y का मान हम कहां पे रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो मान लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख दें कि y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई, x प्लस वाई का मान कितना आया, 6/5 और बराबर में कितना है, 5। अब ये वाले बट्टे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, इसमें भी है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों में 5 से गुणा, 5 को x से गुणा, 5x प्लस 6 बराबर 5×5 25। ठीक, तो 5x बराबर 25, 6 प्लस के इधर आएगा माइनस के बन जाएगा। ठीक, तब हम क्या करेंगे, 5x बराबर 25 से 6 घटा देंगे कितना बन जाएगा, 19। ठीक, तो x बराबर
19 बट्टे, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में। तो यक्स का मान कितना है 19/5 और वाई का मान कितना आ गया 6/5। ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि। ठीक, अब इसी में हम कौन सा विधि, अब प्रतिस्थापन विधि से इसी का मान निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए यहां पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पता होगा, प्रतिस्थापन विधि को निकालना हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन आज एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए समीकरण हमारा यही रहेगा। ठीक, इसमें केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा वाला 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको एक मान लेते हैं, तो ये वाला दूसरा नंबर बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए प्रतिस्थापन में क्या करते, समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से एक समीकरण लेके चाहे x बराबर पूरी संख्या कर दे या फिर y के बराबर पूरी संख्या। समीकरण 1 ले लेते हैं हम। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर 5, y प्लस के है, इधर आएगा माइनस के बन जाएगा। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो ध्यान दीजिए समीकरण 2 क्या है हमारा 2x, क्या है 2x। तो 2 गुणे x का मान कितना आया 5 माइनस के y। ठीक, फिर क्या है अगला माइनस के 3y बराबर 4। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 गुना 10, 2 को y से गुणा 2y, फिर आगे क्या है 3y बराबर 4। दोनों चिन्ह मिल रहा है, तो 3 और 2 कितना बन जाएगा माइनस के 5y बराबर ये 4। ये 10 किसमें है प्लस के, इधर आएगा माइनस के, तो y बराबर कितना बन जाएगा 5y बराबर 10 से 4 हटा देंगे कितना बचेगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्या बचेगा y बराबर 6/5, 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो y का मान कितना आ गया 6/5। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, इधर लिख देते हैं y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का मान कितना आया 6/5, कितना हो गया 6/5। अब ये वाले बट्टे को उसने एक मान के हम त्रिया गुणा कर देते हैं, तो x बराबर 5 25, 6 करना 6 और 5 को 1 से 5, तो 25 से 6 घटा देंगे कितना बच जाएगा 19/5। तो ध्यान दीजिए जी हाँ बस ये हो गया। अब हम दोनों को मिलान कर लेते हैं, विलोपन विधि में y का मान 6/5, इसमें प्रतिस्थापन में 6/5 और x का मान 19/5, इसमें x का मान 19/5। ठीक हो गया ना। अब इसमें से दूसरा तीसरा जो है पहले का बस इसी टॉपिक से पूरा ये हल हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आप लोगों को तीसरे का दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक, क्वेश्चन दूसरा है और दूसरे का पहला हमारा क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिख देते हैं माना भिन्न बराबर क्या बन जाएगा x/y।
ठीक, यक्स बटे वाई मतलब क्या बन जाएगा, ऊपर वाला जो है अंश हो जाएगा और नीचे वाला हमारा क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक, तो अंश देखिए पहले हमारा क्या है यक्स, इसमें एक जोड़ने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे हम एक जोड़ देते हैं। फिर क्या कह रहा है, तथा हर में से एक घटा देते हैं। हर क्या है हमारा y, अब y से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तब किस घटा दें तो क्या हो रहा है, भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब इसके बराबर में हम कितना कर देंगे, एक कर देंगे। ठीक, अब इतना हल कर लेते हैं, इसमें फिर आप गुणा कर लो, यक्स प्लस एक को हम एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा। मतलब किसी भी संख्या को एक से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो यक्स को एक से गुणा करेंगे, यक्स प्लस एक को एक से गुणा एक, फिर अब y माइनस एक को भी एक से गुणा कर देंगे, ये भी वही चीज बन जाएगा, y को एक से गुणा y और एक का एक से गुणा एक। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं हम, यक्स माइनस वाई प्लस के है, इधर आएगा माइनस के, फिर बराबर माइनस के एक, ये एक किसमें है प्लस के, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस के। ठीक, अब ध्यान दीजिए, फिर अब ये क्या बन जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर एक और एक क्या बन जाएगा, दो। दो क्यों होगा, क्योंकि दोनों में माइनस चिन्ह है, तो क्या बताए थे, संख्या का चिन्ह अगर मिल रहा तो जोड़ देंगे और नहीं मिल रहा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस के दो। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, आप ध्यान दीजिए, आप दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश में नहीं केवल हर में एक जोड़ना है, तब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे लिख दें नई भिन्न। ठीक, क्या बन जाएगी, नई भिन्न। तो क्या बन जाएगा, हर में एक जोड़ना है, अंश क्या है हमारा यक्स है और हर क्या है वाई, तो हर में क्या जोड़ना है एक, तो यहाँ पे हम प्लस के एक कर देते हैं, तब ये किस में बदल जाती है, वह भिन्न एक बट्टे दो में बदल जाती है, तो यहाँ पे एक बट्टे दो कर देंगे। अब इसमें भी त्रिया गुणा, ऊपर वाले में दो से गुणा, नीचे वाले में एक से गुणा कर देंगे। ठीक, तो चलिए दो को यक्स से गुणा करेंगे कितना आएगा, दो यक्स, फिर बराबर वाई प्लस एक को एक से, अभी बताए ना किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो वाई प्लस एक। ठीक, अब ये कितना बन जाएगा, दो यक्स, ये प्लस के है, इधर आएगा माइनस के, अब बराबर में क्या है एक। ठीक, अब ये वाले को हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर दो, ये समीकरण नंबर दो बन गया, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो। अब इसका हल हमें कौन से विधि से निकालना है, विलोपन विधि से। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक, या फिर यहाँ पे ये पहले कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर माइनस के दो, ये वाला। और समीकरण नंबर दो क्या है, दो यक्स माइनस वाई बराबर एक, ये वाला, दो यक्स माइनस वाई बराबर एक। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने बताया कि विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे ऊपर वाली संख्या चाहे नीचे वाली संख्या हम क्या करते हैं, चाहे यक्स का मान दोनों में बराबर होना चाहिए या फिर वाई का मान दोनों में बराबर हो। ठीक, मान लीजिए यक्स का मान अगर हमें बराबर करना है तो क्या कर देंगे, इसमें दो से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, दो से गुणा, या फिर इसमें ध्यान दीजिए y वाला क्या है, दोनों का मान बराबर है, इसमें भी y एक बार है, इसमें भी y एक बार है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। ठीक, तो दो से हम जब अगर एक घटा देंगे, मतलब दो यक्स से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल यक्स, लेकिन ये वाले से ये बड़ा है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल, फिर बराबर में कितना है हमारा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दो और एक कितना बन जाएगा, माइनस के तीन, माइनस और माइनस कैंसिल, हमारा क्या बन जाएगा, यक्स बराबर तीन। यक्स का मान कितना आ गया,
3। अब यक्स का मान हम चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रखें, मतलब चाहे 1 में चाहे 2 में रख देते हैं। ठीक, मान लो तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर 3, यक्स बराबर 3 समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे, यक्स बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, यक्स माइनस वाई, क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2। तो यक्स का मान कितना रखना है, 3, यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2। तो माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये 3 किसमें है, प्लस के, और इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस के। तो माइनस वाई बराबर, दोनों क्या है माइनस के, तो 3 और 2 कितना बन जाएगा, 5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर कितना हो गया, 5। वाई का मान 5 और यक्स का मान 3। ठीक, अब ये पूछ आगे ये भी पूछ रहा है कि कौन सी भिन्न बनेगी। भिन्न हमारा क्या बना, यक्स बटे वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि भिन्न बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न बराबर, भिन्न क्या है, यक्स बट्टे वाई है। तो यक्स का मान कितना आया, 3, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, और वाई का मान कितना आ गया हमारा, 5। ठीक, वाई का मान क्या हो गया, 5। बस यही हो गया। अगर इसी तरह से आप लोगों को और कोई भी सवाल दे दिया जाए तो बस बिल्कुल घबराना नहीं है, केवल ये पॉइंट ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है। ठीक, बस वही से इसी के आधार पे पूरा पूरा हल हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको दूसरे में के दूसरा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरे में के दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। एक चीज और ध्यान देना सभी लोग, अगर पहले कहे ठीक तो माइनस लगता है, बाद कहे या फिर पश्चात कहे तो क्या लगता है, प्लस लगता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु को हम यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नूरी की आयु को हम यक्स मान लेते हैं। यहाँ पे यक्स वर्ष, ठीक, यहाँ पे यक्स लिख देते हैं, यक्स वर्ष। अब सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु। ठीक, तो ध्यान दीजिए नूरी की आयु कितना है, यक्स, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यक्स। 5 वर्ष पहले, पहले क्या कह रहा है तो क्या बताए थे, माइनस, माइनस के 5 लग जाएगा। ठीक, अब वही चीज फिर 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितना है, y है, यहाँ पे y कर देते हैं। और कितने वर्ष पहले है, 5, तो यहाँ भी कितना कर देते हैं हम, 5। और ध्यान दीजिए क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुने है, 3 गुने। तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे, 3 से इसको गुणा कर देते हैं। चलिए देखते हैं हमारा ये क्या बन जाएगा, यक्स माइनस के 5 बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं या फिर पहले इसे ही लिख देते हैं, माइनस के 5। यक्स माइनस 5 बराबर 3 को y से गुणा, 3y, 5 3 15। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, यक्स ये प्लस के है, इधर आएगा माइनस के 3y बराबर में क्या है, माइनस के 15। अब ये भी माइनस है, इधर आएगा प्लस के, तो यक्स माइनस 3y बराबर 15 से 5 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 10। ठीक, कितना बचा, 10।
अब ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, ये क्या बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, आप ध्यान दीजिए, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पहले किसकी आयु है नूरी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। ठीक, ध्यान दीजिए नूरी की आयु कितना है यक्स है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे यक्स, 10 वर्ष पश्चात या फिर बाद कहे तो किसमें लगेगा प्लस के, तो यहाँ पे प्लस के 10। ठीक, फिर वही चीज 10 वर्ष पश्चात, अब सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना है y, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ पे प्लस के। ठीक, तो कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, इसको भी हल कर लेते हैं वैसे ही, तो यक्स प्लस 10 बराबर 2 को y से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा 2y, 2 को 10 से गुणा 10 दूना 20। ठीक, अब चलिए देखते हैं यक्स ये प्लस के है, इधर आ जाएगा माइनस के 2y। ठीक, फिर आगे क्या है 20, ये 10 किसमें है प्लस के, इधर आएगा माइनस के। ठीक, तो अब आगे क्या बन जाएगा यक्स माइनस के 2y बराबर 20 से 10 घटा देंगे कितना बच जाएगा 10, कितना बचा 10। अब ये क्या बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, क्या बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, इसको भी वही विलोपन विधि से हल करना है। ठीक, चलिए अब हम हल करते हैं, तो ध्यान दीजिए पहला समीकरण हमारा क्या है यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, यक्स माइनस 3y बराबर माइनस के 10। अब दूसरा क्या बना यक्स माइनस के 2y बराबर 10। ठीक, इतना हो गया, इसमें भी वही बराबर करना है, यक्स का मान बराबर हो या फिर y का, तो ध्यान दीजिए दोनों में क्या है यक्स का मान बराबर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं, प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल। अब ध्यान दीजिए अब ये 2 क्या है प्लस में है, इससे मतलब नहीं है, तो 3 से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 1, मतलब 1y, तो लेकिन 2 से क्या 3 बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस के बराबर, ये भी माइनस है ये भी माइनस, 10 और 10 कितना बन जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया y बराबर 20, y का मान कितना आया 20। अब y का मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में रख दें, ये लिख देते हैं यहाँ पे y बराबर 20 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब समीकरण नंबर पहला हमारा क्या है यक्स माइनस 3y बराबर माइनस के 10, तो यक्स माइनस 3y गुणे y का मान कितना हो गया 20 बराबर माइनस के 10, फिर यक्स बराबर 10 20 के 60, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस के 60, तो यक्स बराबर 60 से 10 घटा देंगे कितना बच जाएगा 50, यक्स का मान कितना हो गया 50 और y का मान कितना आया 20। ठीक, तो यक्स ध्यान दीजिए किसकी आयु है नूरी की आयु, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना है 50 वर्ष। ठीक, कितना हो गया 50 वर्ष। अब सोनू भी निकाल लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु, y कितना है y क्या है सोनू की, तो y मान कितना आ गया यहाँ पे 20, यहाँ पे बन गया 20 वर्ष। ठीक, चलिए आयु संबंधी, ठीक, या फिर आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इसी टॉपिक से लगते हैं, बस केवल हमें ये ध्यान देना है
कि प्रतिस्थापन विधि है या फिर विलोपन विधि। यदि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि कुछ भी ना दिया हो तो आप लोग केवल विलोपन विधि से ही हल किया करें, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हम क्या मान लेते हैं यक्स, ठीक। और दहाई का अंक, ठीक, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लेते हैं y, मतलब इकाई x और दहाई y, ठीक। कितना हो गया, तो अब हमारा संख्या क्या बन जाएगा, संख्या बराबर कितना बन जाएंगे 10y प्लस के x, ठीक। क्या बन जाएंगे 10y प्लस के x, ठीक। अब ध्यान दीजिए ये 10 कहां से आ गया, तो ध्यान दीजिए ये सवाल को हल करने का ये सूत्र होता है, चाहे x प्लस 10y या फिर 10y प्लस x, 10x प्लस y या y प्लस 10, ठीक। मतलब x के साथ भी 10 रख सकते हैं, y के साथ भी हम 10 रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9, दो अंक की संख्या मतलब क्या बन जाएगा x प्लस y बराबर योग कितना है 9, ठीक। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना है 2 गुना, ठीक। अब अंकों की संख्या को हम क्या कर देंगे पलट देंगे, जो इकाई है वो हमारा दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर तो क्या बन जाएगा इकाई, ठीक। इकाई हमारे क्या बन जाएगी y, ठीक। और दहाई जो है वो क्या बन जाएगा x बन जाएगी, ठीक। तो अब संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर 10x प्लस y, क्या बन जाएगी 10x प्लस के y, ठीक। तो चलिए अब क्या है, एक संख्या ये वाली होगी और एक संख्या इधर ये वाली जो होगी, ठीक। तो क्या करना है, पहले वाली संख्या क्या x का कितने गुना है 9 गुना, तो पहले वाले में इसमें हम क्या कर देंगे 9 से गुणा कर देंगे, कितने से गुणा 9 से, ठीक। तो चलिए अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। तो पहली संख्या हमारी क्या बनी है 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसको कितने से गुणा करना है 9 गुना है, तो इसको हम 9 से। अब दूसरी वाली संख्या क्या है, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो अंकों को पलटने पे क्या बना है ये 10x प्लस के y, ये कितना है इसका 2 गुना, ठीक। अब इसमें हम ये गुणा कर देते हैं, 10 को 9 से गुणा 10 9 90y प्लस फिर 9 को x से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 9x बराबर 10 को 2 से 10 गुना 20x प्लस 2 को y से 2, ठीक। अब चलिए 9x, ठीक, x वाला इधर है, किसमें है ये प्लस के, तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस के 20x, ठीक। फिर बराबर में 2y, अब y वाला ये कितना है यहाँ पे 90 है, इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस के 90, ठीक, माइनस के 90y। तो 20 से हम 9 घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मतलब कितना बचेगा 20 से 9 जाएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस के 11x। अब 90 से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 88, माइनस के 88y, ठीक।
माइनस और माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। तो यक्स बराबर 88y बट्टे यहाँ पर कितना है 11 रख देते हैं। तो यक्स बराबर 11 अठे 88 कितने बार 8 बार, तो यक्स बराबर 8y। ठीक, कितना आया यक्स बराबर 8y। इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया है हमारा। ठीक, तो चाहे इसको इतना लिख देते हैं या फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो ध्यान दीजिए समीकरण 1 क्या बना हमारा x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान कितना रखना है 8y, फिर प्लस y बराबर 9, तो 8 है 9, 9y बराबर 9, तो y बराबर 9 बट्टे 9, 9 करना 9, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं किसमें समीकरण नंबर 2 में। तो x बराबर क्या बन जाएगा कितना है 8y, तो x बराबर 8 गुणे y का मान कितना आया 1, 8 करना 8, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 8। अब y का मान कितना आ गया कहाँ है 1। ठीक, तो y का मान कितना आ गया हमारा 1। तो चलिए अब हमारी संख्या क्या बनी है यहाँ पे 10y प्लस यक्स। अब इससे हम संख्या पूरा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं संख्या क्या बनी थी हमारी 10y प्लस यक्स। तो यहाँ पे रख देते हैं 10 गुणे y का मान कितना आया 1 प्लस यक्स का मान कितना आया 8, 10 से करना 10, 10 और 8 कितना बन जाएगा हमारा 18। ये 18 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा आंसर। जैसे अगर हमें जांच करना है तब हम इसको कैसे जांच कर लेंगे, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना आया 8, y का मान 1, ये बराबर कि 9, 8 है 9, 9 बराबर 9, ये क्या है सही है। ठीक, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए चौथा क्या है मीना ने मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 और रुपए 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या को हम यक्स मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे और 100 के नोटों की संख्या इसको हम y मान लेते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि उसने टोटल कितने नोट प्राप्त किए हैं 25 नोट। ठीक, तो 50 को हम कितना मान लिए यक्स और 100 को y मान लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राप्त नोट कितना बन जाएगा ये यक्स प्लस वाई। कितने नोट प्राप्त किए हैं 25, यहाँ पे हम 25 कर देते हैं। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा पहला नंबर समीकरण। ठीक, ये वाला फर्स्ट नंबर समीकरण। ठीक, और अब एक चीज ध्यान दीजिए कितने कितने नोट लिए हैं 50 का नोट और 100 का नोट और टोटल कितने पैसे लिए हैं 2000 रुपए। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी है यक्स, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 50 यक्स और 100 के नोटों की संख्या क्या है वाई, तो यहाँ पे 100 वाई और टोटल कितने रुपए निकाले हैं उसने 2000, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2000। ठीक, तो चलिए अब हम इसमें 50 से भाग कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे यक्स ला पूरे सब के बट्टे हम यहाँ पे 50 कर देते हैं। ठीक, 50 से 50 कैंसिल यक्स बचा 50 दूना 100, यहाँ पे 2 आई बराबर 0 से 0 कैंसिल 5 चौ 20
यहाँ पे कितना हो गया हमारा 40। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट ये वाला और समीकरण नंबर 2 ये वाला बन जाएगा। ठीक, अब चलिए अब हम दोनों हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 40। ठीक, अब इसमें भी वही चीज हम घटा देंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, x से x कैंसिल। ठीक, 2 से हम एक y घटा देंगे, कितना बचा y, इससे 25 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 15। अब y का मान चाहे हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दें। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 25। ठीक, तो y का मान कितना है 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस ये प्लस है इधर माइनस के, तो x बराबर 25 से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, x का मान 10 और y का मान कितना आ गया 15। ठीक, तो यहाँ पे x किसका है 50 के नोटों की संख्या, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितना है 10। ठीक, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 100 कितना माने हैं y, y का मान कितना आया है 15, टोटल कितना हो गया 25 नोट हो गए। ठीक, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को 5वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का 27 रुपए किराया अदा किए, जबकि खुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने का किराया 21 रुपए दिया। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना पहले 3 दिनों का, पहले 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया। ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं यस। अब आगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का कितने रुपए दिया है 27 रुपए, 7 दिन तक। अब 3 दिन का कितना है किराया यक्स है। ठीक, तो हमें कितने निकालना है 7, तो 7 से 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 4, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे यक्स प्लस 4y बराबर कितने रुपए दिए हैं 27 रुपए। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम खुशी निकाल लेते हैं, जबकि खुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने का किराया कितना दिया है 21 रुपए। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं खुशी ने 5 दिनों का दिया किराया, ये कितना बन जाएगा यक्स प्लस कितने दिनों को दिया है 5 दिन का, और यहाँ पे कितना है 3 दिनों का। ठीक, तो 5 से हम 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा 2, यहाँ पे 2y बराबर कितने रुपए दिए हैं 21 रुपए, तो यहाँ पे 21 कर देते हैं। अब ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, समीकरण नंबर 2, एक ये वाला 1 और ये वाला 2। अब हम दोनों हल कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा x प्लस 2y बराबर 21।
इसको भी वही घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 4 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2y, और 27 से 21 कितना बचा 6, तो y बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देते हैं। ठीक, तो चलिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस के 12, तो x बराबर 27 से 12 घटा देंगे कितना बच जाएगा 15, तो x का मान कितना आ गया, y का मान कितना आया 3। ठीक, तो चलिए पहले प्रत्येक 3 दिन का किराया कितना बन जाएगा ये 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना बनेगा 3 रुपए। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।